हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। और मुझे ये बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि जो मेरा सेकंड चैनल है शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस, जहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स और लॉ की क्लासेस लेती हूँ और वहाँ पे मेरी कोशिश है कि मैं आपको हिंदी के अंदर जो है वीडियोस प्रोवाइड करूँ और साथ के साथ क्या है अपने ब्लॉग पे हिंदी के अंदर जो है नोट्स भी प्रोवाइड करूँ। और पिछली बार क्या था कि गलती से जो वाइंडिंग अप जो हिंदी के अंदर था वो गलती से मेरे शशि अग्रवाल चैनल के ऊपर जो है अपलोड हो गया था, जबकि वो शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर जो है अपलोड होना था। पर यहाँ पे मैंने ये डेलिब्रेटली जो है जानबूझ के इसको यहाँ पे अपलोड किया है ताकि मैं आप लोगों के साथ बता सकूँ कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को बार बार रिक्वेस्ट भी करते थे, तो अब मेरे पास क्या है कि काफ़ी सारी किताबें जैसे कंपनी लॉ की किताब भी हिंदी में आ गई है और जो है लॉ की किताब भी हिंदी में आ गई है और माइक्रो इकोनॉमिक्स की हिंदी में तो है ही है, साथ की मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक भी जो है मुझे कुछ स्टूडेंट ने प्रोवाइड की है। और उसके साथ ही क्या है कि मेरे पास कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक हैं वो हिंदी में हैं, तो वो जो है मैं हिंदी के अंदर जो है शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर शेयर करूँगी। आज वहाँ पे मैं इन्फ्लेशन के बारे में जो है मुद्रास्फीति के बारे में जो है वहाँ पे मैंने नोट्स भी उसके अपने ब्लॉग पे डाले हैं और वहाँ पे वीडियोस भी डालूँगी। तो आप लोग शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं उन वीडियोस को। और उसी तरह क्या है कि मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि कौन से जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनका मीडियम पंजाबी है, तो कोशिश रहेगी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं उनको पंजाबी के अंदर भी जो है प्रोवाइड करूँ, नोट्स भी प्रोवाइड करूँ और साथ के साथ जो है वीडियोस भी प्रोवाइड करूँ। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो शशि अग्रवाल चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग फीचर्स एंड स्टेप्स। हिंदी के अंदर क्या है कि उत्तरदायित्व लेखांकन, विशेषताएँ, निहित कदम। थोड़ी सी मेरी जो हिंदी रहेगी वो पंजाबी टच में ज़्यादा रहेगी क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, बट कोशिश रहेगी कि मैं धीरे धीरे जो है आपको सिंपल हिंदी के शब्द जो है उसके अंदर समझा सकूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ द उत्तरदायित्व लेखांकन, जिसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी कहते हैं। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है नियंत्रण की विधि है जिसके अंदर कोशिश की जाती है कि लागतों को नियंत्रण किया जा सके और उसके लिए उत्तरदायी जो है किसी को बनाया जा सके। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, जो उत्तरदायित्व लेखांकन है, इसके अंदर जो उत्तरदायित्व केंद्र है वो बनाए जाते हैं। संगठन को अलग अलग केंद्रों के अंदर विभाजित किया जाता है। हर एक केंद्र का कोई प्रबंधक लगाया जाता है, उसको पूरे अधिकार दिए जाते हैं और वो अपने केंद्र की लागत तथा प्रॉफिट के लिए जिम्मेवार होते हैं। तो यहाँ पे जो लागत को कंट्रोल करना है उसके लिए क्या है कि कोई रिस्पॉन्सिबल बंदे को उसका उत्तरदायी बनाया जाता है और उसको क्या है अधिकार भी दिए जाते हैं ताकि वो अपने काम को अच्छे ढंग से कर सकें। और अगर वो अपने केंद्र की जो परफॉर्मेंस है उसके लिए वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। जैसे मान लो कोई विभाग है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ए के पास है और वो अपने विभाग के लिए लागत बजट तैयार करते हैं, तो वो अपने विभाग का अगर उनकी लागत से ज़्यादा खर्चा होता है तो वो उनको कारण बताना होगा कि ये किन कारणों की वजह से क्या है कि जो लागत हमने सोची थी उससे ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो अपने केंद्र की जो परफॉर्मेंस है उसके लिए वो जिम्मेवार हैं। अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। पहले हम इंग्लिश के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इसको हिंदी के अंदर जो है मैं आपको बताऊंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज़ ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डैट रिकॉग्नाइजेस द ऑर्गेनाइजेशन and establish the responsibility centers and reflect the plans and actions of each these centers by assigning particular revenue and cost to one having the pertinent responsibility. It is also called the profitability accounting and the activity accounting. Responsibility accounting जो है अकाउंटिंग का एक सिस्टम है जिसके अंदर क्या है कि अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो है क्रिएट किए जाते हैं और उसके अंदर क्या होता है कि उनकी योजना बनाई जाती है कि आपके ये जो है प्रॉफिट होना चाहिए, ये जो है आपकी लागत होनी चाहिए। इसको हम प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग भी कह सकते हैं, एक्टिविटी अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। अब हम इसको शुद्ध हिंदी के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। उत्तरदायित्व लेखांकन एक ऐसी लेखांकन प्रणाली है
जो सारे संगठन को विभिन्न उत्तरदायित्व केंद्र के अंदर विभाजित करती है और इन केंद्रों के अंदर प्रत्येक तथा योग्य उत्तरदायित्व रखने वाले व्यक्ति को उसके प्रॉफिट तथा लागतों के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल ठहराती है। इसको लाभदायक लेखांकन भी कहा जाता है, इसको क्रियाकलापों लेखांकन भी कहा जाता है, एक्टिविटी अकाउंटिंग भी कहा जाता है। और उसी तरह एंथोनी एंड रीस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज दैट टाइप ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग दैट कलेक्ट्स and reports both planned and actual accounting information in terms of responsibility centers। तो यहाँ पे ये जो परिभाषा है ये बताती है कि responsibility centers बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो planned जो हमने योजना बनाई है जिसकी, उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को भी कलेक्ट किया जाता है और जो एक्चुअल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको भी कलेक्ट किया जाता है। उत्तरदायित्व लेखांकन प्रबंधकीय लेखन का वो रूप है जो नियोजित होता है, जो प्लान किया है। वास्तविक दोनों प्रकार की जो लेखांकन सूचना है वो जो है इकट्ठी की जाती है तथा उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है। क्योंकि रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, रिपोर्ट को हम प्रतिवेदन कहते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जो एक्चुअल है उसको प्लान के साथ कंपैरिजन किया जाता है। उत्तरदायित्व लेखांकन का जो मुख्य ध्यान होता है वो केंद्र पे होता है। यहाँ पे विभिन्न केंद्र बनाए जाते हैं और यहाँ पे व्यक्ति के ऊपर जो है, व्यक्ति को जो है रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। विभिन्न क्रियाओं केंद्र के अंदर जो प्रबंधक होते हैं वो अपने केंद्र के प्रबंध के लिए उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेवार होते हैं और उनका ये काम होता है कि वो अपनी लागत को नियंत्रण कर सके। लाभ के बारे में जो सूचना है विभिन्न केंद्र के प्रभारी व्यक्तियों को दी जाती है। अब हम देखते हैं वैसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं, जो उत्तरदायित्व केंद्र है, इसके ऊपर मैं पूरा जो है अलग से एक सेपरेट बनाऊंगी। तो यहाँ पे हम सिर्फ जो है इसका मतलब समझते हैं। देखो, उत्तरदायित्व केंद्र जो है एक इंजन के समान होता है जिसके अंदर इनपुट्स होते हैं तथा आउटपुट्स होते हैं। जिसके अंदर इनपुट्स होती हैं और जो पैदावार चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं या सेवाएं होती हैं। देखो, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर उत्तरदायित्व केंद्र जो है बनाए जाते हैं जिनके अंदर इनपुट्स होते हैं, जैसे सामग्री की भौतिक मात्रा, विभिन्न प्रकार के लेबर कितनी घंटे लगाती है, विभिन्न सेवाएं हो सकती हैं और इन सबको मिला के जो है उत्पादन किया जाता है, जिसको चलाने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल और एसेट की भी ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे क्या है कि जब हम चीज़ें बनाते हैं तो वो गुड्स या सर्विसेज होती हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चीज़ें हम इनपुट्स होती हैं, जैसे हमने मटेरियल यूज़ किया है, लेबर यूज़ किया है, तो उसको हम मनी के अंदर, मुद्रा के अंदर जो है व्यक्त कर सकते हैं, जो कि लागत होती है। और जो चीज़ हम बनाते हैं उसको भी हम क्या है कि मुद्रा के अंदर जो है व्यक्त कर सकते हैं कि ये हमारा जो है रेवेन्यू है। और जो एक संगठन है उसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बनाए जाते हैं वो अधिकार क्षेत्र अथवा निर्णय बिंदु का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ पे उनको अधिकार दिए जाते हैं और वो अपने सेंटर के रिगार्डिंग जो है डिसीज़न ले सकते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो एक बड़ी फर्म है जहाँ पे बहुत सारे जो संगठन बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ पे विभागों को केंद्रों के अंदर विभाजित किया जाता है और उन केंद्रों की जो जिम्मेवारी है एक योग्य बंदे को जो है दी जाती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो यहाँ पे आदान है, आदान का अर्थ होता है इनपुट्स, उत्पाद है, लागत आइटम, लागत होती है खर्चे और प्रॉफिट। यहाँ हम इनको इनपुट्स और आउटपुट कह सकते हैं, यहाँ हम इनको कॉस्ट एंड रेवेन्यू कह सकते हैं। तो देखो, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो है बनाते हैं तो वहाँ पे जो हमारा खर्चा होता है उसको हम इनपुट्स कहते हैं और जो आउटपुट होता है, अगर हम जिसको सेल करते हैं तो वहाँ से हमें इनकम प्राप्त होती है। तो यहाँ पे इनपुट्स को जो है हम लागत के अंदर व्यक्त करते हैं और जो रेवेन्यू होता है, उसको जो आउटपुट होता है उसको हम रेवेन्यू के फॉर्म में जो है मुद्रा के अंदर जो है व्यक्त करते हैं। और उसी तरह देखो, यहाँ पे नियोजन एवं वास्तविक सूचना जो है उसका प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए बजट बनाए जाते हैं और उसके अंदर जो हमने नियोजित किया है, उस जो हमने नियोजित लक्ष्य रखे हैं उसको वास्तविक जो हम करते हैं उसके साथ कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है कि हमारी जो केंद्र है उसकी परफॉर्मेंस कहाँ पे स्टैंड करती है। और इसके अंदर जो है फिक्स बजट है, फ्लेक्सिबल बजट है, बनाया जाता है। और इसके अंदर क्या है कि बजट के माध्यम से जो है हम अपनी लागतों को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं।
और उसी तरह इस संगठन को उत्तरदायित्व केंद्रों के अंदर विभाजित किया जाता है। प्रत्येक उत्तरदायित्व को एक रिस्पॉन्सिबल बंदे के अधीन किया जाता है और वो प्रबंधक जो होता है अपनी विभाग की परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेवार होता है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं, लागत केंद्र, लाभ केंद्र तथा निवेश केंद्र, जिसको हम दूसरी वीडियो के अंदर देखेंगे, जो कि मैं शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर डालूंगी। तो यहाँ पे जो है कि बेसिकली जो संगठन ढांचा है कि कौन बंदा किसको रिपोर्ट करेगा, कौन बंदा किसके नीचे काम करेगा, वो स्पष्ट होना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि प्रत्येक उत्तरदायित्व केंद्र का जो है लक्ष्य निश्चित किया जाता है और उसके अंदर लागतों का वर्गीकरण भी दिया जाता है कि ये कंट्रोलेबल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो होते हैं अपने लागतों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए क्या होता है कि क्या कंट्रोलेबल कॉस्ट है जिसको वो जो है कंट्रोल कर सकते हैं, क्या अनकंट्रोलेबल है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है उनको प्रेरित किया जाता है कि जो कंट्रोलेबल कॉस्ट है उसको किस तरह से हमने जो है कंट्रोल करना है। और उसी तरह ट्रांसफ़र नीति, तो यहाँ पे क्या है कि संगठन के अंदर क्या है कि जैसे एक डिवीज़न से दूसरी डिवीज़न या एक केंद्र से दूसरे केंद्र जो है माल जो है भेजा जाता है, तो वहाँ पे हमने देखना होता है कि जब हमने एक केंद्र से दूसरे केंद्र या एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न के अंदर माल भेजना होता है तो उसको जो है किस प्राइस पे भेजना है, क्या उसको हमने लागत पे करना है, क्या उसको हमने इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे करना है, क्या हमने उसको मार्केट प्राइस पे करना है। तो एक सही ट्रांसफ़र प्राइसिंग पॉलिसी का होना ज़रूरी है। और उसी तरह निष्पादित प्रतिवेदन, इसका अर्थ है परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करना। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं उनके जो रिस्पॉन्सिबल पर्सनस होते हैं उनकी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कंट्रोलिंग डिवाइस है, इसका प्रभावशाली होने के लिए ये ज़रूरी है कि परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग की जाए जिसके अंदर देखा जाए कि ये नियोजित लक्ष्य है और ये वास्तविक है, इनकी आपस में तुलना की जाती है, इनके अंदर जो डिफरेंस होता है, अगर जो है वास्तविक लागत जो है नियोजित लागत से ज़्यादा है तो उसके क्या कारण हैं, ताकि पता चल सके और सही ढंग से जो है सुधार लाया जा सके। और इसके अंदर क्या है कि ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए जो लक्ष्य रखे जाते हैं, तो जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनके साथ भी विचार विमर्श किया जाता है, उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है ताकि सही लक्ष्य जो है निर्धारित किए जा सके। और उसी तरह क्या है अपवाद द्वारा संबंध, इसके अंदर जो प्रबंधक होते हैं, अब देखो जो 3 लेवल होते हैं, एक टॉप लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है, एक लो लेवल होता है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के द्वारा ये कोशिश की जाती है कि जो टॉप मैनेजमेंट के अंदर वही मैटर जाने चाहिए जो एमरजेंसी के हों, और जहाँ पे जो रूटीन के मैटर्स हैं वो लो लेवल पे ही हैंडल हो जाने चाहिए। इसके अंदर प्रबंध को अपना ध्यान महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर केंद्रित करना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट दिन प्रतिदिन की समस्याओं से मुक्त होनी चाहिए और ये मैटर जो है लो लेवल पे ही हो जाने चाहिए। उत्तरदायित्व लेखांकन का मानवीय पहलू, इसके अंदर क्या है कि देखो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनाए जाते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक योग्य व्यक्ति को दी जाती है। तो यहाँ पे ये नहीं होता कि हमने उस पर दोष लगाना है कि तूने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की। तो यहाँ पे होता है कि उनके परफॉर्मेंस का केंद्र का मूल्यांकन किया जाता है, देखा जाता है कि क्या कारण है जिसकी वजह से क्या है एक्चुअल और प्लान के अंदर डिफरेंस है, ताकि उसके अंदर जो है सुधार लाया जा सके। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर दी स्टेप्स, तो संगठन को उत्तरदायित्व केंद्रों के अंदर विभाजित किया जाता है और यहाँ पे क्या होता है कि प्रत्येक उत्तरदायित्व के अधीन किए जाते हैं, ये अपने विभाग की रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेवार होते हैं। और यहाँ पे प्रत्येक उत्तरदायित्व केंद्र के अंदर क्या होते हैं लक्ष्य जो है दिए जाते हैं और ये जो लक्ष्य होते हैं ये जो है लोगों के साथ बातचीत करके जो है फिक्स किए जाते हैं और इसकी सूचना जो है प्रशासन को दी जाती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो उत्तरदायित्व लेखांकन है उसके अंदर हम ये स्टेप्स लेते हैं कि संगठन के अंदर जो है विभिन्न उत्तरदायित्व केंद्र बनाए जाते हैं। प्रत्येक उत्तरदायित्व केंद्र का एक उत्तरदायित्व प्रबंध नियुक्त किया जाता है। ये प्रबंधक अपने विभाग के लिए जिम्मेवार होता है। प्रत्येक उत्तरदायित्व केंद्र के लक्ष्य जो है निश्चित किए जाते हैं और ये जो लक्ष्य होते हैं लोगों के साथ विचार विमर्श करके दिए जाते हैं। और प्रत्येक उत्तरदायित्व केंद्र के बाद जो है जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है उसको दिया जाता है, उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है और उसकी सूचना संबंधित अधिकारी को दी जाती है। और उसके अंदर क्या होता है कि वास्तविक जो है और जो प्लान है और जो डिफरेंस है उसके कारण बताए जाते हैं। यदि जो है
निर्धारित बेसिकली क्या होता है कि जब वास्तविक और जो प्लान है उसके अंदर जो डिफरेंस होता है उसको कारणों को जानने की कोशिश की जाती है कि किन कारणों की वजह से क्या है कि वास्तविक और जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है उसके अंदर डिफरेंस है, ताकि उसके अंदर क्या है कि समय सिर जो है कार्रवाई हो सके, ताकि भविष्य के अंदर जो है इस तरह की गलतियां ना हो सकें। क्योंकि ये देखा जाता है कि जो हमने सोचा था कि इस लागत के अंदर होना चाहिए और जो एक्चुअल लागत हमारी उससे ज़्यादा है, तो क्या वो कंट्रोलेबल रीज़न की वजह से है या वो अनकंट्रोलेबल रीजन की वजह से है।